हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, आज हम आपके लिए स्पेशल नोटिस लेके आए। स्पेशल रिक्रूटमेंट नोटिस है, नई वैकेंसीज़ के लिए हैं। और ये वैकेंसीज़ क्या क्या हैं, ये सारी कुछ हमने वीडियो में डिटेल में बता रखी है। ठीक है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने ये बता रखा है क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, एक टू जेड सारी डिटेल हमने बता रखी है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसलिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और आप हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर जुड़िए। हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि आपके पास नई अपडेट्स जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। ठीक है, तो खैर ये तो थी अलग बातें, और अब बात करते हैं मेन चीज़ की, और वो है रिक्रूटमेंट नोटिस है ये, और ये है सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा में। ठीक है, जो सैनिक स्कूल है करनाल में, कुंजपुरा में, और वहाँ पे वैकेंसी नोटिस है, नई रिक्रूटमेंट नोटिस है, नई वैकेंसीज आई है वहाँ पे। और ये है डिटेल्ड वैकेंसी नोटिस उस चीज़ के लिए। Applicants are invited for the following vacancies on contractual basis at सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल as per the details given below। और क्या क्या वैकेंसीज हैं एक बार वो चेक कर लेते हैं, और कितने क्या सैलरी दी जाएगी, किस कैटेगरी के लिए पोस्ट रिजर्व की गई है। सबसे पहले है पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश, और ये है लीव वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। एज लिमिट है 1 सितंबर 2024 के हिसाब से। ये ध्यान रखना, जो एज लिमिट वगैरह जो फिक्स कर रखी है, वो 1 सितंबर 2024, 1 सितंबर 2024 के हिसाब से आपकी एज वगैरह इसमें काउंट की जाएगी। तो टीजीटी इंग्लिश, और इसमें एक वैकेंसीज हैं जो एज लिमिट है वो 21 to 35 इस मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, वो है एससी कैटेगरी। ये पोस्ट जो है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। इसके अलावा जो आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ, वो 45,000 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट के लिए 45,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। एससी कैटेगरी के लिए ये पोस्ट रिजर्व की गई है। ठीक है, 21 से 35 साल इसमें एज लिमिट है। अगला है वो है आर्ट मास्टर। आर्ट मास्टर एक वैकेंसी है, एज लिमिट है वो सेम है 21 to 35 ईयर्स, 21 से 35 साल एज लिमिट इसमें भी है। और ये किस कैटेगरी के लिए है, ये है ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है ये पोस्ट। आर्ट मास्टर की एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए। सैलरी की बात करते हैं 45,000 पर मंथ इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। नेक्स्ट वन है वो है टीजीटी जनरल साइंस। टीजीटी जनरल साइंस एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल 1 वैकेंसी, 21 to 35 ईयर्स एज लिमिट है इसमें। ये यूआर कैटेगरी के लिए है ये पोस्ट। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए है। सैलरी की बात करते तो इसमें भी सैलरी जो पर मंथ दी जाएगी वो 45,000 इसमें सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट वन है टीजीटी मैथ्स। टीजीटी मैथमेटिक्स एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल। एज लिमिट की बात करते हैं 21 to 35 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। यूआर कैटेगरी के लिए है। सैलरी की बात करते हैं 45,000 रुपीज़ पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी टीजीटी मैथ्स के लिए। नेक्स्ट है पीटीआई कैम मेट्रॉन फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एक वैकेंसी है, एज लिमिट है वो 21 से 35 साल है। अनरिजर्व पोस्ट है, सैलरी है वो 45,000 पर मंथ इसमें दी जाएगी। 21 to 35 ईयर्स एज लिमिट है 1 सितंबर 2024 के हिसाब से। यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर पे काउंसलर। काउंसलर नंबर ऑफ वैकेंसीज 1, एज लिमिट 21 to 35 ईयर्स। कैटेगरी जिस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है ओबीसी कैटेगरी के लिए पोस्ट है काउंसलर की पोस्ट। सैलरी जो दी जाएगी इसमें वो भी 45,000 पर मंथ इसमें दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर जो घुड़सवारी सिखाता है उसके लिए है। एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। एज लिमिट है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 50 साल होनी चाहिए। एज लिमिट है वो 18 से 50 साल दे रखी है। 18 to 50 ईयर्स एज लिमिट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है ये। और इसमें जो सैलरी पर मंथ दी जाएगी वो 29,000 दी जाएगी। 29,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वार्ड वाइज। वार्ड वाइज में 3 वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। एज लिमिट है वो 18 से 50 साल एज लिमिट है, कम से कम 18 मैक्सिमम 50 साल एज लिमिट है।
और इसमें जो 3 वैकेंसीज है, इसमें से एक वैकेंसी है वो एससी कैटेगरी के लिए है, एक ओबीसी के लिए और एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। वार्ड वाइज की जो 3 वैकेंसी है, इसमें एक एससी कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। सैलरी जो पर मंथ इसमें दी जाएगी वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ आपको दी जाएगी, 20,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर है मैथ्स मैनेजर। मैथ्स मैनेजर एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, एज लिमिट है 18 to 50 ईयर्स, 18 से 50 साल, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। जो सैलरी दी जाएगी 29,200 रुपीज़, 29,200 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी मैथ्स मैनेजर के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसी 18 से 25 साल एज लिमिट है। उसके बाद है नर्सिंग सिस्टर फीमेल। नर्सिंग सिस्टर फीमेल एक पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल, 18 से 50 साल एज लिमिट इसमें भी है, 18 to 50 ईयर्स, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। जो सैलरी 25,500 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी, 25,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर बैंड मास्टर। बैंड मास्टर एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल, एज लिमिट 21 to 35 ईयर्स, 21 से 35 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 35 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। बैंड मास्टर की जो पोस्ट है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। सैलरी की बात करें तो सैलरी 29,200 बेस इसमें सैलरी दी जाएगी, 29,200 रुपये पर मंथ आपको दी जाएगी। लास्ट है डॉक्टर, एक वैकेंसी है पार्ट टाइम बेसिस पर, 21 से 50 साल एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो सैलरी है वो इसमें 50,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो टोटल 12 कैटेगरी की पोस्ट है, टीचिंग और नॉन टीचिंग सारी मिला के। ठीक है, और हर पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग दे रखी है, हर कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी है किस कैटेगरी, कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा साथ के साथ ये भी दिखा रखा है कि किस पोस्ट में कितनी सैलरी आपको पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश, आर्ट मास्टर, टीजीटी जनरल साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, पीटीआई काउंसलर, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, वार्ड बॉयज़, मैथ्स मैनेजर, नर्सिंग सिस्टर, बैंड मास्टर और डॉक्टर। टोटल ये 12 कैटेगरी की पोस्टें हैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में। ठीक है, टीचिंग नॉन टीचिंग सारी पोस्टें इसमें शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और उसमें बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए, किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो टीजीटी इंग्लिश, जो एससी कैटेगरी के लिए है। इसमें बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। टीजीटी इंग्लिश एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बीएड भी होनी चाहिए और आपका सीटेट या एचटेट आपका पास होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट प्लस बीएड प्लस सीटेट या एचटेट आपका पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा डिज़ायरेबल में मांग रखे, डिज़ायरेबल अगर आपके पास नहीं है तो भी आप एलिजिबल है, ध्यान रखें। चलो, जो एसेंशियल है वो आपके पास होनी जरूरी है, डिज़ायरेबल एक्स्ट्रा मांगते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में मांग रखे कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपके पास हो सकती है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है आपके पास, कंप्यूटर नॉलेज भी हो सकता है, एनसीसी वगैरह कोई सर्टिफिकेट हो तो भी अलग। ठीक है, और विलिंग टू स्टे इन स्कूल कैंपस, यानी कि आपको हॉस्टल में ही रहना हो तो भी आप। ठीक है, ये एसेंशियल में, ये डिज़ायरेबल में दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आर्ट मास्टर, ओबीसी कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है आर्ट मास्टर के लिए। आर्ट मास्टर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो ग्रेजुएट डिग्री इन फाइन आर्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर आपके पास 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये आर्ट मास्टर के लिए मैं से एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दिखा रखी हैं। डिज़ायरेबल की बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कंप्यूटर नॉलेज भी हो सकती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी, और विलिंग टू स्टे इन स्कूल कैंपस। ये है आर्ट मास्टर वैकेंसी के लिए। उसका नेक्स्ट है और वो है टीजीटी जनरल साइंस। टीजीटी जनरल साइंस जो यूआर कैटेगरी के लिए जो पोस्ट है, टीजीटी जनरल साइंस में एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन जनरल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। इसमें से आपके पास जनरल साइंस में बैचलर डिग्री हो सकती है, इसमें 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए बैचलर डिग्री में। उसके अलावा आपके पास बीएड होनी चाहिए और सीटेट या एचटेट आपका पास आउट होना चाहिए। ठीक है, ये है टीजीटी साइंस जनरल साइंस की एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस सेम है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है, आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी हो तो भी अच्छा है, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, विलिंग टू स्टे इन स्कूल कैंपस। ये डिज़ायरेबल में दिखा रखे, अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस नहीं है आप एलिजिबल हो। डिज़ायरेबल सिर्फ ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए मांगते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टीजीटी मैथ्स। टीजीटी मैथ्स जो यूआर कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स,
और विद सब्जेक्ट कम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। सेकेंड है बीएड होनी चाहिए आपके पास। थर्ड है सीटेट या एस्टेट आपका पास आउट होना चाहिए। ठीक है। डिज़ायरेबल में है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैथ्स के साथ, एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस इंग्लिश मीडियम का, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट्स गेम्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एनसीसी, विलिंग टू स्टे इन स्कूल कैंपस। नेक्स्ट जो है 5 नंबर वो है पीटीआई का मेट्रॉन एंड रिजर्व कैटेगरी, फीमेल के लिए है ये। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में या फिर बीपी एड आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन और बीपी एड होनी चाहिए, या फिर आपके पास डीपी एड अवार्डेड बाय रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। तीनों में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 3 ऑप्शन दे रखे, तीनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल में है एक्सपीरियंस इन मैट्रन एंड पीटीआई ड्यूटीज इन रेजिडेंशियल स्कूल, एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट्स गेम्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एनसीसी सर्टिफिकेट, स्विमिंग, विलिंग टू स्टे इन स्कूल कैंपस। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिखा रखे पीटीआई का मेट्रोन के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है 6 नंबर पे वो है काउंसलर। काउंसलर है ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी से, और पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी काउंसलर की पोस्ट के लिए, ओबीसी कैटेगरी की है जो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू द स्टूडेंट इन ए रेपुटेड स्कूल, working knowledge and experience in placement counseling to a student in a reputed school, working knowledge and experience in placement bureaus as counselor, registration with Rehabilitation Counselor of India as vocational counselor, interested in other extracurricular activities and aptitude for residential school lifestyle, willing to stay in school campus। ये सारी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस दे रखी है। जो एसेंशियल है वो आपके पास होना जरूरी है, डिजायरेबल आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर यूआर कैटेगरी। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए और अंडरगॉन हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स आपके पास होना चाहिए। हॉर्स राइड इंस्ट्रक्टर का जो कोर्स है वो आपने क्या होना चाहिए, बेसिक यही मांग रखा है इसमें। डिजायरेबल में है कि इंडिविजुअल हैविंग एक्सपीरियंस एज हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर विलिंग टू रेजिसाइड इन द कैंपस एंड टेक ऑन एडिशनल ड्यूटी विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि जो स्कूल में रहने का जो एडिशनल ड्यूटी का जो देगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट वन है इसमें एक्स सर्विसमैन हैविंग एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल स्कूल और फ्रॉम आरवीसी सर्व इन टीआरजी एकेडमिक्स और विलिंग इन स्कूल कैंपस। एज रिलैक्सेशन, ये एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन भी इसमें दी जाएगी हॉर्स राइडिंग एंड जो इसकी पोस्ट है उस चीज़ के लिए, इसमें एज रिलैक्सेशन का प्रोविजन भी दिया गया है हॉर्स राइडिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैथ्स मैनेजर। मैथ्स मैनेजर की जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो पोस्ट है, और मैथ्स मैनेजर की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। मैथ्स मैनेजर के लिए मैथ्स मैनेजर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग ए कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली इन द सिविल, इन द डिफेंस सर्विस और इन एनी अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू मेंटेन मैथ्स अकाउंट्स एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दे रखी है मैथ्स मैनेजर के लिए। उसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं डिप्लोमा और डिग्री इन कैटरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, जेसीओ और इक्विवेलेंट फ्रॉम कैटरिंग ट्रेड और विद कैटरिंग एक्सपीरियंस, एक्स सर्विसमैन विल विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल्स, विलिंग टू स्टे इन स्कूल कैंपस। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिखा रखे। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का प्रोविजन भी दिया गया है मैथ्स मैनेजर की पोस्ट के लिए। ठीक है। 9 नंबर की जो पोस्ट है वो है नर्सिंग सिस्टर एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें डिप्लोमा इन नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। इसमें आपका जनरल डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग का। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें बीएससी नर्सिंग, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, हैविंग एक्सपीरियंस फॉर मिनिमम 5 years वर्किंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, द कैंडिडेट शुड बी फिजिकली फिट, विलिंग टू स्टे इन स्कूल कैंपस। ये डिजायरेबल दिखा रखी है। अगर आपके पास डिजायरेबल कंडीशंस फुलफिल नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना आपके पास जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं वार्ड वाइज। वार्ड वाइज में 3 वैकेंसी है, एक एससी, एक ओबीसी और एक यूआर कैटेगरी के लिए। एसेंशियल है कि इसमें आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए सिंपल 10th क्लास बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करते हो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग चिल्ड्रन विद अफेक्शन विल बी प्रीफर्ड, शुड बी फिजिकली फिट,
एक्स सर्विस मैन विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल विलिंग टू स्टे इन स्कूल कैंपस। ये वार्ड वाइज की कंडीशंस दिखा रखे डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर। सिंपली इसमें 10th क्लास बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने सिंपल 10th क्लास पास आउट कर रखे, मैट्रिक पास आउट हो तो। नेक्स्ट है 11th बैंड मास्टर ओबीसी कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं बैंड मास्टर के लिए। पोटेंशियल बैंड मास्टर बैंड मेजर ड्रम मेजर एट द एईसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पंचमढ़ी और इक्विवेलेंट नेवल एयरफोर्स कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स। डिजायरेबल में है एबिलिटी टू कन्वर्स इन इंग्लिश। एज रिलैक्सेशन एज पर विल बी अप्लीकेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ये है बैंड मास्टर के लिए। नेक्स्ट वन है और लास्ट है वो है डॉक्टर के लिए। डॉक्टर पार्ट टाइम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमबीबीएस और रजिस्टर्ड अंडर मेडिकल काउंसिल होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ इट इज 4 आवर्स डेली फॉर 6 डेज ए वीक। आपको डेली 4 घंटे जाना है, 6 डेज जाना है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे आपको डेली 4 घंटे वहाँ पे जाना जरूरी है। डिजायरेबल में है एमडीएन के मास्टर हो सकता है। एक्सपीरियंस 5 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस हो तो भी आपको प्रीफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो ये सभी जो 12 कैटेगरीज की जो पोस्ट है उसमें सभी के लिए एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस दिखा रखे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है और कौन सी पोस्ट के लिए जो डिजायरेबल कंडीशंस है वो क्या हो सकती है, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होना आपके पास ज़रूरी है। डिजायरेबल अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिजायरेबल ऐसे ही मांगते हैं, अगर नहीं है तो भी दिक्कत नहीं होती, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। डिजायरस कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है www.sskunjpura.org। www.sskunjpura.org ये इनकी ऑफिशियल साइट है, यहीं से आपको परफॉर्मा मिलेगा। जो परफॉर्मा फिलअप करना है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर रखा है, वहाँ से आप परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हो जो आपको फिलअप करना है। और ये है आपको जो सेंड करना आपका परफॉर्मा फिलअप करके वो आपको ऑफलाइन मोड में सेंड करना। द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा करनाल 132023, ये एड्रेस दिखा रखा है। द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा 132023, ठीक है। ये ऑफिशियल साइट से आपको परफॉर्मा डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हो। इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है परफॉर्मा फिलअप करके, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने अलोंग विद अटेस्टेड कॉपीज अटेस्ट करके ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स ऑफ एक्सपीरियंस इफ एनी, mentioning percentage of marks score from metric onwards, a passport size photograph and a non refundable fees of 500 rupees। यानी कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी फिलअप करने, पहले 10th के फिर 12th के जो मांग रखे वो, प्लस में अगर एक्सपीरियंस भी है तो आपको एक्सपीरियंस भी लगाना जरूरी है। और उसके अलावा आपको फीस जो पे करनी है 500 रुपीज़ आपको फीस पे करनी है। अब 500 रुपीज़ जो फीस है वो कैसे पे करनी है, वो आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है जो डीडी बोलते हैं वो बनवाना है। और बैंक में जाके जो डीडी किस फेवर में बनाना है, तो डीडी बनवाना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा, इस नाम से आपको ये डीडी बनवाना है, बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो आपको बनवाना है, ठीक है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा, इसके नाम से 500 रुपये का जो आपको बैंक ड्राफ्ट ये बनवाना है और ये 20 मई 2024 तक आपको बनवाना है, ठीक है। जो बैंक ड्राफ्ट है वो 20 मई 2024 से पहले तक आपको बनवाना है। लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल बी मेक अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल एंड पोस्ट। यानी कि डायरेक्ट कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कोई एग्जाम वगैरह नहीं ली जाएगा, सभी को मेल और पोस्ट के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। साथ के साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि sskunjpura.org, वहाँ पे भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट ये अपलोड कर देंगे। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टल डिले, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न प्रैक्टिकल और इंटरव्यू। जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हीं कैंडिडेट्स का रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, सभी का नहीं होगा। No TADA will be admissible for attending the written practical exam and interview. The school administration reserves the right to cancel the vacancy due to administrative reasons. School will not be responsible for any postal delay. बाई पोस्ट आप सेंड करते हो और कोई डिले हो जाता है तो स्कूल को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप बाई हैंड भी जाके देके आ सकते हो। बैंक ड्राफ्ट आपको 500 रुपये का बनवाना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो परफॉर्मा है वो चेक कर लेते हैं, क्या परफॉर्मा है जो हमें इसमें फिलअप करके देना है, और फिलअप परफॉर्मा भी देख लेते हैं। ध्यान रखना परफॉर्मा का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखा है, ठीक है। एस्पिरेंट्स ये वो एप्लीकेशन परफॉर्मा है जो आपको फिलअप करके और इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको सेंड करना है थ्रू पोस्ट या फिर बाई हैंड जाके आप देके आ सकते हो। और इस परफॉर्मा का जो डाउनलोड करने का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप ये परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से इसका प्रिंट ले सकते हो और इसको फिलअप करके आपको ये सैनिक स्कूल कुंजपुरा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा वहाँ पे आपको सेंड करना है। इसका कंप्लीट एड्रेस हम बता चुके हैं। जो परफॉर्मा है सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा, एप्लीकेशन फॉर्मेट है
पोस्ट अप्लाइड फॉर, सबसे पहले आपको पोस्ट फिलअप करनी है। 12 पोस्ट दिखा रखी है, उसमें से किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है वो, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करनी है, ठीक है। सेक्स में मेल या फीमेल आपने लिखना है, उसके बाद आपको फादर्स नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर चिपकानी है, मैंडेटरी रहेगी। उसके अलावा मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड, मोबाइल नंबर ये जरूरी है, ये करेक्ट फिलअप करना है, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से दी जाएगी। मोबाइल नंबर और मेल आईडी ये दोनों आपको अच्छे से फिलअप करनी है करेक्शन के साथ, कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल और मोबाइल के थ्रू ही दी जाएगी। नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा, रिलीजन जो भी है आपका वो फिलअप करना है, कैटेगरी, लैंग्वेज नॉन हिंदी इंग्लिश जो भी है। उसके बाद फर्दर आपको अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फिलअप करना है, फिर परमानेंट एड्रेस भी फिलअप करना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दिखा रखे, तो इसमें सबसे पहले आपको 10th क्लास, फिर 12th क्लास, फिर उसके बाद डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन जो भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको 10th क्लास की डिटेल्स फिलअप करनी है, उसके बाद 12th की, उसके बाद आगे डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, ध्यान रख के चलना है इसमें, ठीक है। कुछ पोस्ट ऐसी जिसमें 10th मांग रखी तो सिंपल उसमें 10th का ही फिलअप करना है, जिसमें ग्रेजुएशन मांग रखी उसमें 10th 12th ग्रेजुएशन का फिलअप करना है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखी है उसमें 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चारों का डाटा फिलअप करना है, ठीक है। ये बेसिक से डिटेल मांग रखी है। उसके अलावा आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ का जो भी है, जैसे एनसीसी हो गया, फिर किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया है, तो वो डिटेल्स भी आपको इसमें फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद ये वर्क एक्सपीरियंस का कॉलम दे रखा है, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है पहले से ऑलरेडी तो वो भी आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। ये भी फिलअप करना जरूरी है। उसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशंस है आपके पास, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, जैसे कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो, कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह कर रखा हो, वो भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये भी फिलअप करना है, अगर कोर्ट में कोई केस वगैरह है या नहीं है तो यहाँ पे नो फिलअप करना है, अगर कोई केस नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस, जब आप डिमांड ड्राफ्ट कटवाएंगे तो उसका नंबर आएगा, डेट आएगी, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे फिलअप करनी है एप्लीकेशन फीस की, और उसकी कॉपी भी लगानी है। साथ में यहाँ पे इंक्लोजर्स में आपको दिखाना क्या क्या लगा रखे हैं, 10th क्लास 12th क्लास के डॉक्यूमेंट्स सारे अटेस्ट करके डीडी की कॉपी लगानी है, ठीक है। और उसके अलावा आपका आधार कार्ड वगैरह भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके लास्ट में सिग्नेचर वगैरह करना जरूरी है। ये है वो फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आपको फिलअप करके देना है सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, ठीक है। तो ये था डिटेल्ड नोटिस सैनिक स्कूल कुंजपुरा की तरफ से, जो वैकेंसीज है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो, आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, ये फॉर्म फिलअप करना है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको बाई पोस्ट या 20 मई तक आपको ये भेजना है डिमांड ड्राफ्ट करवा के, ठीक है। आप बाई हैंड भी जाके दे के आ सकते हो, सैनिक स्कूल कुंजपुरा की तरफ से। एड्रेस हमने डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो ये था डिटेल नोटिस सैनिक स्कूल कुंजपुरा की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।